ये रही सम्राट अशोक की पूरी और प्रेरणादायक कहानी, उनके युद्धों से लेकर उनके आत्म परिवर्तन तक की अनोखी जीवन गाथा। सम्राट अशोक, युद्ध से बुद्धत्व तक की अनोखी यात्रा। बहुत समय पहले भारत के हृदय में एक राजकुमार जन्मा, जिसका नाम इतिहास में सम्राट अशोक महान के रूप में अमर होने वाला था। मौर्य साम्राज्य के राजमहल में जन्मे इस बालक में बचपन से ही तेज, जिद, साहस और थोड़ी कठोरता थी। पिता सम्राट बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य की वीर गाथाएं सुनकर अशोक के मन में उसी तरह महान बनने की आग धधकती रहती थी। अशोक का युवा अवस्था, क्रूरता और अदम्य साहस। अशोक बचपन से ही अदम्य शक्ति वाला योद्धा था। कहा जाता है कि वो तलवार ऐसे चलाता था जैसे बिजली आसमान चीर दे। लेकिन उसके स्वभाव में क्रूरता भी थी। दरबार में उसकी कठोरता के कारण कई लोग उससे डरते थे। इसी स्वभाव के कारण उसे चंड अशोक कहा जाने लगा था। परंतु बिंदुसार जानते थे कि ये कठोरता केवल बाहरी है, अंदर एक असाधारण राजा छिपा है। राजगद्दी की लगाई और सम्राट बनना। बिंदुसार के मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष हुआ। अशोक के भाइयों ने मिलकर उसे कमजोर दिखाने की कोशिश की, परंतु अशोक ने बुद्धिमानी, युद्धकला और प्रजा के प्रेम से सबको पीछे छोड़ दिया। 30 वर्ष की आयु में वो मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना, उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य। उसके शासन में 9000 से अधिक सैनिकों की सेना, विशाल महल, उन्नत कानून व्यवस्था और व्यापार फला फूला। अशोक ने राज्य को कड़ाई से चलाया, पर न्याय के साथ। परंतु उसकी जिंदगी की असली करवट अभी बाकी थी। कलिंग युद्ध, एक युद्ध जिसने अशोक को तोड़ दिया। अशोक के साम्राज्य में लगभग सब कुछ था, पर एक राज्य बच गया था, कलिंग, आज का उड़ीसा। कलिंग स्वतंत्रता प्रेमी था और मौर्यों की अधीनता स्वीकार नहीं करता था। अशोक ने विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण किया। यह वो युद्ध था जिसने मानवता को सबसे ज्यादा खून से रंगा। युद्ध का दृश्य जो अशोक को हिला गया। जब युद्ध जीता गया और अशोक युद्ध भूमि में पहुंचा, तो वहां चारों तरफ केवल खून से लाल मिट्टी, चीत्कार करते घायल, अपने बच्चों के शरीर से चिटकी हुई रोती माताएं, जलते हुए घर और 1 लाख से अधिक मौतें। अशोक के पैरों तले जैसे धरती कांप गई। उसने कई शवों के पास छोटा सा पानी मांगते लोगों की आखिरी सांसें देखीं। वो युद्ध जीत गया था, पर इंसान हार गया था। युद्ध भूमि में खड़े खड़े उसका हृदय चीत्कार उठा, ये सब मेरे कारण हुआ, मैंने ये क्या कर दिया। यही था वो क्षण जिसने सम्राट अशोक को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अशोक का आत्म परिवर्तन। चंड अशोक से धम्म अशोक तक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को नींद नहीं आती थी। वो बार बार वही दृश्य देखता, खून, लाशें, दर्द, चीत्कार। तभी एक दिन उसने बौद्ध भिक्षुओं से भेंट की। धर्म, प्रेम, शांति और करुणा की बातें सुनकर अशोक का हृदय बदलता गया। अंततः उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बन गया धम्म अशोक, करुणा का सम्राट। उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। अब उसका साम्राज्य युद्ध से नहीं, विचारों से फैला। अशोक का शासन, करुणा, भलाई और महानता का उदाहरण। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने कई महान कार्य किए। 1. युद्ध का त्याग। उसने जीवन भर किसी भी देश पर युद्ध न करने का संकल्प लिया। अपनी सेना की शक्ति भी कम कर दी। 2. प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य। सड़कें, कुएं, अस्पताल, यात्रागृह, पशु चिकित्सालय बनाए। गरीबों के लिए भोजन व्यवस्था करवाई। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म फैलाने के लिए। 3. धम्म स्तंभ, अशोकन पिलर्स। जगह जगह विशाल स्तंभ बनाए जिन पर लिखा होता था, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, करुणा ही सबसे बड़ा साहस है। 4. सभी धर्मों का सम्मान। अपने आदेश पत्रों में लिखा, सभी धर्म आदरणीय हैं, कभी किसी धर्म का अपमान मत करना। अशोक के अंतिम वर्ष, एक साधु जैसा जीवन।
जब उम्र बढ़ी तो अशोक साधुओं की तरह जीवन बिताने लगा। महल में रहते हुए भी वो जमीन पर बैठकर खाना खाता। शांति, करुणा और सेवा उसका नियम बन चुका था। कहते हैं कि बुढ़ापे में उसने अपना अधिकांश खजाना दान कर दिया था। इतिहास मानता है कि वो दुनिया के सबसे महान शासकों में से एक बना, जिसने तलवार से नहीं करुणा से दुनिया जीती। सम्राट अशोक एक ऐसा राजा जिसका युद्ध भी इतिहास में और उसका परिवर्तन भी इतिहास में। अशोक की कहानी हमें दो बातें सिखाती है। 1. सबसे कठोर हृदय भी बदल सकता है। 2. असली महानता जीतने में नहीं, दूसरों को प्रेम देने में है। युद्ध ने उसे महान सम्राट बनाया, पर करुणा ने उसे महान मनुष्य बना दिया। अगर चाहें तो मैं इस कहानी को और भी लंबी 10 से 20 मिनट की कहानी की तरह, या वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में, या रोमांचक संवाद शैली में भी लिख सकता हूं।